ही रावण की भुजा उखाड़ी। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। बिल्कुल आपके लाइफ में जो भी क्रिया हो रही है या जो भी चीज़ें हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा भारी ऊर्जा अभी फील हुई है। तो जो भी ऊर्जा आपके तरफ भेजा गया था, जो भी किसी फीमेल के थ्रू, ठीक है, देखिए एक व्यक्ति है जो आपकी सन की ऊर्जा से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है। उसको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर जो कृपा बरसती है वो क्यों है, ठीक है। मतलब ये व्यक्ति अपने कर्मों के तरफ ध्यान देने के बजाय आपके ब्लेसिंग, आपको कैसे ये ब्लेसिंग मिल गया है ना, आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें कैसे हो गई, पहले की ऊर्जा ये सोच रहा है, अभी की ऊर्जा सोच रहा है, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जो भी ये व्यक्ति है बहुत शातिर है, बहुत जैसे कहते हैं ना कि छली व्यक्ति, उससे भी ज़्यादा है। 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। आपकी ऊर्जा को खींचकर इसने क्या किया था कि आपके फैमिली मेंबर के कुछ या आपके मित्रों के कुछ फ़ोटोग्राफ्स इसने रख लिए थे किसी भी प्रकार से। यहाँ पर मुझे ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है, इसने किसी फीमेल को आपके तरफ भेजा था। आपको बिल्कुल भी नहीं आइडिया है कि कौन सी फीमेल है। ये फीमेल आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक कर रही थी किसी तरीके की चीज़ें। यस, आपके पूरे फैमिली के तरफ ये चीज़ें हुई है, आपके जो सोल फैमिली हैं उनके तरफ ये चीज़ें हुई है। और मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर मार्गदर्शन दिया गया है। आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आपको कुछ दिखाया गया, कुछ बताया गया। इस वजह से आपके फैमिली के कुछ मेंबर को आपने या तो हील्ड किया या तो आपने उनकी कोई मदद की। इस तरीके की ऊर्जा है। भले ही इन लोगों ने आपको वो वैल्यू नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग कार्मिक भी हैं। आपके फैमिली में कोई कार्मिक पैटर्न भी था जिसमें इस तरीके की चीज़ें ना कि किसी गोल्डन चाइल्ड है ना, तो उन लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, आपके जैसे इम्पैथ के तरफ ध्यान ना देना, ये सारी चीज़ें हो रही थी आपके फैमिली में। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो शत्रु है इसने आपके लाइफ में टावर तो क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन इससे क्या हुआ, आपके जो कनेक्शन हैं और ज़्यादा गहरे हो गए। जिन्होंने आपको कभी समझा नहीं था, जिनके आँखों में पट्टी पड़ी हुई थी, जो दूसरों की बातों में आते थे, आपके कनेक्शन को, आपके अनकंडीशनल लव को, आपके प्रेम को ये समझने लगे। और जो कुछ भी ये चीज़ें हुई थी है ना, जो भी आपके तरफ स्पेल वर्क किया गया था, करवाया गया था, आपके कार्मिक पैटर्न में भी कुछ चीज़ें करवाई गई थी आपके एंसेस्टर्स के थ्रू। तो देखिए कभी भी ना हमारे लाइफ में जो कुछ भी होता है, मैंने अपने लाइफ में बहुत करीब से देखा है, जो भी होता है ना, अगर आपको लगता है कि आप परमात्मा जी की पूर्ण कृपा में हैं, पूर्ण शरण में हैं, और जो डेली छोटी छोटी भी चीज़ें होती है ना, उसमें गो विद द फ्लो में चलिए। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि अगर आप अपने बाइक से कहीं जाने वाले हैं, ठीक है, आप अपनी गाड़ी से कहीं जाने वाले हैं, लेकिन अगर गाड़ी उस वक्त नहीं चल रही है, कितनी भी आप कोशिश कर रहे हैं, नहीं चल रही है, तो इसका मतलब है कोई और साधन से आप जाएंगे या आप उस दिन नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 ऊर्जा है जहाँ पर आपको सिक्योर किया जा रहा है, जहाँ पर आपको सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि अब चीज़ें बैकफायर हो गई है इन लोगों के तरफ। तो ये लोग आपके तरफ नज़र गड़ाए हुए हैं। पता नहीं कहाँ से कौन व्यक्ति आपके तरफ जो है आपको स्पाई कर रहा है, या कौन सी ऊर्जा, कौन सी निगेटिव ऊर्जा आपको फिर से स्टक करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा में आपके सोल फैमिली मेंबर तो अब आपके असली स्वरूप को पहचान गए हैं। आपके एंसेस्टर्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे, आपके एंसेस्टर्स में से भी कोई ना कोई ऐसे जो आपके एंसेस्टर्स हैं, सम्मानित जो आपके पूर्वज जी हैं, वो आपको यहाँ पर सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। पहले से ही आपको यहाँ पर बताया जाता है, जैसे कोई साइन आपको मिल रहा है कि यहाँ पर आप अब रुक जाओ, है ना, अभी यहाँ पर मत जाओ, या अभी ये कार्य करो, ये ना करो, ये आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। आप थोड़ा सा साइन पर ध्यान दीजिए। अभी इस वक्त में धैर्य बनाकर रखिए, बहुत हड़बड़ी में चीज़ें मत कीजिए कि मुझे अगर ये तो मेरे अपने हैं, ठीक है, अपने हैं वो तो हमेशा रहेंगे, है ना।
जो अपने हैं वो हमेशा रहेंगे, लेकिन कोई है जिसकी नज़र आपके तरफ है, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसलिए आपको कुछ लोगों से दूर रखा गया है। कुछ लोगों से दूर रखने का कारण है कोई तंत्र क्रिया आपके लिए जो ये ग्रुप मिलकर कर रही है, उसमें आपको या तो ये एनर्जी लेवल पर या आपको स्पाइक कर रहे हैं, या ये आपके साइकिक लेवल को स्पाइक कर रहे हैं, ठीक है। आपकी जो साइकिक ऊर्जा है, कोई ना कोई ऐसी फीमेल ज़रूर है जो हो सकता है कि अपने आप को साइकिक बताती हो, ये आपके इमोशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है आपके थर्ड आई चक्र पर, और इसको ऐसा करने के लिए किसी ने हायर किया है, ठीक है। और ये बहुत क्लियर मैसेज है। तो अभी इस वक्त में आपको वो नहीं सोचना है जो सामने वाले आपके माइंड में डाल रहे हैं, ठीक है। जो एनर्जी आपके माइंड में, ये डेविल जो है, देखिए डेविल का कार्ड आ गया, जो आपके लाइफ में ये चीज़ें डाली जा रही है वो नहीं सोचना है, कुछ मत सोचिए। मौन का मतलब क्या होता है कि सिर्फ आपको बोलने में ही मौन नहीं रखना है, आपको सोच में भी थोड़ा सा विश्राम देना है, थोड़ा सा आराम देना है। कुछ भी मत सोचिए, पास्ट की कोई भी चीज़ें, ये लोग अपने बारे में आपको ऐसी चीज़ें आपको अचानक याद आएगी कि इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा था, इस व्यक्ति ने, ठीक है, आपने कह दिया, आपने किसी को बता दिया, या आपने खुद ही सोच लिया कि हाँ इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा ऐसा कहा था, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, फिर उसको लेट गो कर दीजिए, हील्ड कर दीजिए, ग्राउंडिंग कर दीजिए, ठीक है। ग्राउंडिंग कैसे करते हैं? रेकी हीलिंग सीखिए। रेकी हीलिंग सीखने के लिए आपको प्रॉपर अपना नाम और अपना वर्क जो है मेंशन करके मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, उसके बाद ही आपको रिप्लाई किया जाएगा, आपको बताया जाएगा किस तरीके से, कैसे बहुत ही सरलता से आप रेकी हीलिंग सीख सकते हैं। यदि कंसिस्टेंसी रही 21 डे हर एक लेवल में अगर आपने किया, देखिए वो तो आपके ऊपर है। जैसे कि आपने भोजन पकाया, आपके सामने में लाकर दे दिया, आप भोजन तो आपको खुद अपने हाथों से अपने मुंह में रखना है, तभी आप भोजन कर पाएंगे ना। तो वही चीज़ें हैं। तो रेकी हीलिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अभी आपके लिए हीलिंग ही आ रहा है। आप जितना हील्ड अपने आप को करेंगे ना, उतना ही ये जो मैं अगर क्लियर कहूँ ना, जादू टोना, निगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, आपके थर्ड आई चक्र के साथ बार बार चीज़ें करना, बार बार आपकी ऊर्जा को खींचना या किसी तरीके की प्रोजेक्शन करना, ये चीज़ें आपसे पहले और भी लोगों के साथ हो चुका है। बहुत सारे लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत पहले से साइकिक मीडियम हैं, लेकिन फिर वो अचानक रुक क्यों जाते हैं, है ना। मैंने आपको 2 कारण पहले भी बता दिया था। तो प्रोजेक्शन की वजह से कोई नहीं चाहता कि पॉजिटिविटी आए किसी की लाइफ में, है ना। लोग उजियारे की तरफ जाएं, लोग प्रकाश की तरफ जाएं। ये कोई मास्टरमाइंड है जो ये सारी चीज़ें जो है कर रहा है, लेकिन अब उसका मास्टरमाइंड नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर अब डेविल और डेथ एक साथ आ गया है। तो ये जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी अंधकार है, अब वो छटने वाला है। किसी का चाल, किसी का छल अब नहीं चलेगा, हो ही वही जो राम रचि राखा, ठीक है। तो ये जो भी निगेटिव व्यक्ति है, ठीक है, जो भी टॉक्सिक कार्मिक व्यक्ति है, ये जो कुछ भी भेज रहा है आपको दिखावा करके, ठीक है, आपके तरफ, आपके फैमिली के तरफ, आपके व्यक्ति के तरफ, अब ये चीज़ें इसी के तरफ बैकफायर होना प्रारंभ हो गया है। इसलिए ये आपसे संपर्क करने के लिए, आपका एड्रेस जानने के लिए, है ना, आपके बारे में और कुछ जानने के लिए, क्योंकि जब आप इस व्यक्ति के साथ थे तो ऐसे तो नहीं थे। जब आप इस व्यक्ति के साथ बात करते थे या जब ये लोग आपके साथ कनेक्ट थे, आप ऐसे नहीं थे। दूसरा, अगर आप इससे कनेक्ट नहीं भी थे, अगर आप इनको ऑनलाइन ही जानते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार से उदाहरण, तो भी आप जब बात से ही पता चल जाता था कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, ठीक है। तो ये सर पकड़ के कहीं ना कहीं कोई बैठा है जिसने इसका साथ दिया है, ठीक है। आपके ही आसपास के या आपके व्यक्ति के आसपास के आप मैरिड हैं, तो किसी फीमेल ने इसका साथ दिया है, ठीक है। इस वजह से इसने ये सारी चीज़ें की है। जैसे कि सिंपल सी बात है, आप इन सारी निगेटिविटी से बाहर निकल गए हैं और केयरिंग कनेक्शन में, देखिए आपके लाइफ में आपके जो फैमिली मेम्बर हैं, आपके जो सोल फैमिली मेम्बर हैं, आपके जो सोलमेट हैं, वो आपको अप्रिशिएट यहाँ पर कर रहे हैं।
जो भी कार्मिक लेन देन है इन लोगों के साथ, जो आपके सो कॉल्ड अपने हो, जो आपके ये जो छली लोग हैं, है ना, इनके साथ जो भी आपका कार्मिक लेन देन है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। कार्ड यही बता रहा है। अब इनका छल, इनका चाल, इनका जो भी निगेटिव चीज़ें हैं वो अब इन्हीं के तरफ बैकफायर होंगी। सिर्फ आप अपने माइंड में निगेटिव थॉट मत लाइए। अब आप ये कह सकते हैं हम कैसे करें, मैंने आपको पहले ही बता दिया। रेकी हीलिंग सीखिए, मेडिटेशन कीजिए। खुद के लिए एफर्ट खुद ही करना पड़ता है। आप चाहे कहीं पर भी चले जाइए, कोई दूसरा आपकी हीलिंग कर भी दे तो 20 दिन के बाद फिर से आप हीलिंग करवाएंगे, है ना। इसलिए खुद सीखकर खुद हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर मन भी नहीं करता मेडिटेशन तब भी कीजिए। 5 मिनट अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती है, भजन सुन लीजिए, है ना। कोई आप अपने पसंद का सॉन्ग सुन लीजिए। पार्क में आप थोड़ा सा चहलकदमी कर लीजिए। थोड़ा आप हरे पेड़ पौधे लगाइए, वहाँ पर आप थोड़ा सा समय बिताइए। जो आपको अच्छा लगता है वो आप कीजिए। लर्न फ्रॉम द पास्ट, ये व्यक्ति पास्ट का है और ये आपके सीख के लिए था। अब ये जो सीख है, ये शिक्षा है, समाप्त हो रहा है। फिर से पीछे मुड़ के मत देखिएगा। ट्रू पर्पस, अब आप अपने ट्रू पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सर्व विथ हार्ट, ये व्यक्ति क्या चाहता है, या तो आप इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट करके आप कोई भी कार्य करें जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको रिकॉग्नाइज होते हुए देखकर आपको जो देखिए, जब माइक ना बहुत ही उच्च क्वालिटी का है, जब भी मैं इधर कार्ड लेने के लिए आती हूँ या किसी तरीके से, तो स्वाभाविक सी बात है कि आवाज़ इधर उधर होगी। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ चुके हैं। बाकी देखिए, अगर आपको फिर भी किसी तरीके से आवाज़ की आती है तो मुझे नहीं लगता कि आवाज़ की प्रॉब्लम कभी होती हो। कभी अगर हो गया है तो वो मैंने आपको बता दिया है किस वजह से है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो सेटिंग में जाके आप आवाज़ भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं ना। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बस वही चीज़ है कि बार बार निगेटिव चीज़ों को जो सोचने वाले लोग हैं ना, बस उनके लिए, आपसे कंपैरिजन करने वाले लोग हार रहे हैं। ये जीवन का सबसे टफ शिक्षा था आपका। ये डेविल, ये टॉक्सिक व्यक्ति, ये कार्मिक व्यक्ति सबसे बड़ा आपके लाइफ का लेसन था। ना ये आपका सोलमेट है, ना ये आपका ट्विन है जो आप लोग कहते हैं। ये आपका स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन था जिसने आपको पास्ट लाइफ में भी आगे बढ़ने से रोका था, और इस लाइफ में इसने तंत्र क्रिया, नकारात्मक ऊर्जा, आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन, बहुत सारी चीज़ें करके इन लोगों ने आपको रोका। अब ये जो बुरा अध्याय है, अब इनका प्रारंभ होगा। चाहे इस सारी सिचुएशन में अगर किसी साइकिक मीडियम ने, अगर किसी तांत्रिक ने, अगर किसी भी प्रकार के किसी व्यक्ति ने इनका साथ दिया तो उनका भी बुरा समय प्रारंभ होगा। सीधी सी बात है, उनके लाइफ का अब ये बुरा अध्याय प्रारंभ होगा और आपका समाप्त हो रहा है। आपने जो भी कस्में और वचन लिए थे, जो भी आपका सोल पर्पस है, उस पर आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अपना लाइफ पर्पस कर रहे हैं। आप इन सारी चीज़ों से क्या हुआ है, देखिए, ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। तो ये सारी कड़वी दवाइयाँ लेकर आप और ज़्यादा उच्च स्तर पर आए हैं। ये इनमें से किसी का योगदान नहीं है, ये सिर्फ परमात्मा जी की कृपा और आपका जो इनर वर्क है वो है। इसलिए बहुत ज़्यादा कोई अगर आपको इमोशनली कहे कि देखो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया ना इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें आपको भ्रमित करने के लिए कही जा सकती है। ये चीज़ें बार बार अगर कोई रिपीट करता है तो बिल्कुल 99% आप मान लीजिए इसी व्यक्ति ने ही किसी तरीके की कार्मिक चीज़ें, किसी तरीके का निगेटिव चीज़ें किया है। क्योंकि कोई इंसान किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता। आगे बढ़ाने वाले, सफल करने वाले, सफल बनाने वाले, आपको रिकॉग्नाइज दिलाने वाले, आपको सब कुछ देने वाले, आपके जहाँ पर भाग्य में कुछ चीज़ें नहीं हैं वो भी देने वाले सिर्फ माता पिता गुरुदेव जी हैं। सिर्फ श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी, बाबा जी, भोले बाबा, माता पार्वती जी हैं। इसलिए ध्यान रखिए, आपका जो विकास हुआ है वो आपके दुखों के बाद हुआ है। किसी का इसमें कोई लेना देना नहीं है ना। तो अगर कोई आपको इस तरीके की चीज़ें कहे कि भाई मैं तो तुम्हारा नहीं, कोई आपके जो टीचर हैं, आपके जो मेंटोर हैं, वो आपको अच्छे से पता है कि कौन आपके मेंटोर हैं, कौन आपके टीचर हैं, ठीक है। बार बार कोई व्यक्ति जो सोल को दुखा दे
किसी की आत्मा को दुखा दे। छल करना कोई नहीं सिखा सकता ना। तो अगर कोई व्यक्ति छल करता है तो क्या वो आपको वही चीज़ें सिखाएगा कि आप सीखेंगे? नहीं, आप नहीं सीखेंगे, आप अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है या कहती है तो ये पूरी तरीके से आप उसे एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दीजिए। बिल्कुल भी उसके तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। दृढ़ बनिए, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बने रहिए। मैंने पहले ही कहा कि ये अगर रीडिंग जिससे रिजोनेट कर रही है, आप ऑलरेडी अपने सोलमेट कनेक्शन में हैं, ऑलरेडी अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ हैं। इस व्यक्ति ने, क्योंकि ये जीवन का सबसे बुरा अध्याय है, इस व्यक्ति ने आपके तरफ बहुत लोगों को स्पाई करवाया है और अभी भी करवा रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके सारे धन जो है खर्च हो रहे हैं, इसकी सारी ऊर्जा खर्च हो रही है, इसका जो कार्य है वह पूरी तरीके से बंद होने वाला है। बहुत क्लियर मैसेज है, इसका डाउनफॉल प्रारंभ हो गया है और जितने भी लोग इसका साथ दे रहे हैं वो सब सर पकड़ के इस तरीके से बैठे हैं। ठीक है, इस तरीके से सर पकड़ के बैठे हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।